नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज बिहार। आज मिर्जापुर पंचायत में, मिर्जापुर ग्राम में यहाँ पर एक बहुत बड़े संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती समारोह आयोजित किया गया है, जिस पावन अवसर पर यहाँ के बहुत सारे ग्रामीण लोग उपस्थित हैं और यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जिसका नज़ारा आप लोग चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। और यहाँ के लोग में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, इसको भी आप लोग भली भांति समझ रहे हैं। अब मैं आग्रह करूँगा कि यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए आयोजित बुलाए गए हमारे जो सुरेंद्र जी हैं, सुरेंद्र सुहाना जी, वो अपने कला के माध्यम से यहाँ के लोगों को थोड़ा सा ये संत शिरोमणि रविदास जी के बारे में भजन कीर्तन कर सुनावे और यहाँ के लोगों को बताएं, उनके बारे में प्रकाश डालें। इस देश का महाग्रंथ जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा, उस ग्रंथ को हम नमन करते हैं। सबसे पहले मानवता के प्रखर विद्वान भगवान गौतम बुद्ध तो थोड़ा सा नमन कर लिया जाए। मत करो तुम नमो जीवनम सतस्व बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि जीवनम सर्वस्व बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि हे बहुजन करुणा संघं शरणं गच्छामि। आइए मानव को मानव बनाने वाले, मानव को मानव समझने वाले इस बहुजन समाज के भगवान, जिसे गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है, आइए उनको नमन करते हैं। कि मन वाला गल बाटे, मन वाला गल बाटे रउरे चरण में ताकत बाटे राखली
हे बाबू भगवान गौतम बुद्ध यह प्रमाण मिलता है कि मानवता के लिए मानव ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने घर द्वार राजपाट सब छोड़ दिए शक्तिमान है किसी भी हथियार की जरूरत नहीं होती है भिक्षु ने इसका अर्थ आप लोग समझते होंगे गणिका किसे कहते हैं माताएं बहने बैठी है इसलिए गणिका का अर्थ आप लोग समझ लीजिएगा पढ़े लिखे इंसान भी बैठे हुए हैं उस गणिका को अमृतपाली को भगवान तथागत बुद्ध ने अपने ज्ञान के द्वारा भिक्षुणी बना दिया यह भगवान की शक्ति है किसी हथियार की जरूरत नहीं होती है भिक्षुणी अमृतपाली के भगवान गौतम बुद्ध शिक्षा दिए हैं किसी को सुधारना है तो उसको मारना जरूरी नहीं है लेकिन और सब भगवानों को हमने पढ़ा है और सुना है कि केहू नहीं खेलना तो मर्डर कर दी वह भगवान की नीति नहीं होनी चाहिए भगवान में वो शक्ति होनी चाहिए कि मैं अपने वाणी द्वारा किसी को सुधार दूं यह होनी चाहिए साधु एक शब्द दे अरे भाई दुनिया में बनल रहे
सुरेंद्र गावा करे आज ये छत में ताकत दो हेलो बाजे लगता तो साउंड कम हो जाता है। अभी घबराइएगा नहीं पत्रकार साहब, इसका भी कुछ विधि होती है। ये जो हम संस्कृति मंच में बैठे हैं इसका भी कुछ विधि है। पहले हमारा विधि पूरा हो जाने दीजिए। हाँ जी, उसके बाद आप लीजिएगा आराम से। आइए इस बदल कर देखो कि मैं क्या हूँ। आइए उस बड़े ग्रंथ का हम अध्ययन करते हैं, नमन करते हैं। यह मूल ग्रंथ है भारत देश महान की, यह संविधान है रचना भीम भगवान की। बोलिए जय भीम, जय भीम, संत गुरु रविदास जी महाराज की। यह मूल ग्रंथ भारत देश महान की। आइए बहुत पुरस्कार पूरे इस मिशन मंडली को आया भाई की तरफ से। जय भीम नमो बुद्धाय। संविधान आपको क्या बतलाता है? छुआ छूता इसके पहले जब संविधान लागू नहीं था, हमको और लोगों को जीने की अलग अलग शैली होती थी। स्वर्गीय मधुराम आइए उनके नाम पे पुरस्कार आया। चरण में जय भीम नमो बुद्धाय। जब संविधान लागू नहीं हुआ था 26 जनवरी 1950 के पहले इसी देश के लोगों को अलग अलग जीने की शैली थी। लेकिन यह संविधान बाबा साहब ने जब लिख कर सुपुर्द किया 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ तो क्या हुआ? सब बराबर है। संविधान, सम का मतलब बराबर होता है, विधान माने नीति होती है, सबके लिए एक कानून। इसके पहले उसके पहले क्या था? आप अलग नियम से चल रहे थे, कोई अलग नियम से चल रहा था। आप बराबरी नहीं कर सकते थे किसी का, लेकिन आपका संविधान आपकी बराबरी का हक देता है। तो आप बताइए किस ग्रंथ को पढ़ने में आपको फायदा है? वेद पुराण पढ़ने में, रामायण महाभारत पढ़ने में, देश के संविधान पढ़ने में? रामायण वेद पुराण पढ़िएगा तो मंदिर में जाकर पुजारी बनिएगा, नहीं तो दान देते देते भिखारी बन जाइएगा। अगर संविधान को पढ़िएगा तो जज, मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, इंजीनियर बनकर अपने देश का नाम रोशन कीजिएगा। चूज करना है आपको, या आप किसको चूज करते हैं? छुआ छूत
यह प्रेम अभी अगर कभी गौरव डॉक्टर नाम लिया तो दोनों हाथ उठ जाएंगे जब बनौला डॉक्टर हाथ बता भैया दोनों हाथ उठाइए अगला प्रश्न कहता है संविधान ने सबको बराबर अधिकार दिया है, चाहे आप जिस धर्म को मानते हो, चाहे जिस धर्म के रहने वाले हैं, बराबर का हक देता है। हिंदू मुस्लिम करता है। अरे याद करो उस दिन को, इतने दिनों के संघर्ष के बाद अगर बाबा साहब की संविधान नहीं होती तो राम का मंदिर भी नहीं बनता। उसी कोर्ट ने डिसीजन दिया, राम बड़ा की संविधान बड़ा। झूठ कीजिए, संविधान बड़ा। आप इंसान हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन जानते पहचानते किसको है? तो संविधान को। इसी के द्वारा निर्णय किया गया, राम बड़ा या संविधान बड़ा? संविधान बड़ा है। हे बाबू, हिंदू मुस्लिम भारत की जय। बच्चे के तरफ से पुरस्कार है, नमो बुधाई जय भीम। खाली पुरस्कार दिले से बबुए ना होई, बाबा साहब के सपना पूरा करे के पड़ी। कब पूरा होई? तो जब शिक्षा ना आई तो ना पूरा। बाबा साहब ने कहा शिक्षा से नहीं का वह है, जो लेगा वही कहारेगा। याद करिए 1500 की असेंबली में बाबा साहब एक बार कहाते थे तो सब सारे लोग चुप हो जाते थे। शिक्षा में वह शक्ति है। आइए बाबू, कैसे हो? दलित पिछड़ा भारत के दलित पिछड़ा आदिवासी, यह भारत का मूल निवासी। आज मूल निवासियों के साथ कैसी व्यवहार की जाती है? एक मूल निवासी मुख्यमंत्री बन गया, उसको लगाने और बजाने के लिए मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए लगाया गया। इस पर ध्यान देना पड़ेगा। यह आपके साथ स्वतंत्र रहता जाएगा। संविधान का इस किताब का दुरुपयोग हो रहा है, इसके रक्षक आप लोग हैं। अगर वो हकीकत है आपको रक्षा करता हो, संविधान आपका रक्षा करता है, तो आपका भी फर्ज है कि उस संविधान का हम रक्षा करें। ये बाबू, दलित पिछड़ा
सब भारत पिंड मलागे बहुजन बाबू और कोयरी गुरु के पासी पिंड मलागे बहुजन 85 ये है बाबू यह मंत्र है बहुजन पुरस्कार श्रद्धा का जय जयकार नमः बुधाई देवी। इधर भी भैया की तरफ से पुरस्कार है अजीत गिरी जी। अजीत गिरी जी करही निवासी, आइए इनकी तरफ से पुरस्कार है नमः बुधाई देवी। रघुलो यूपी मध्य प्रदेश में हमने में बनी का है घबरा कर आइए लड़ाई तो चलते बजे हमें आ जाएगी सर। चलिए धन्य है आप किस देश के संविधान को आप मान्यता देते हैं। और कहो राजा हो चाहे रक्त भिखारी राजा हो या रंग भिखारी। अभी आप लोगों में कितने वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहब वो डॉक्टर हैं, ऐसा ऑपरेशन किया कि रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेगा। इस देश का बैलेट पेपर से राजा जन्म लेगा। एक वोट का अधिकार सबको मिला। यह संविधान की देन है, यह बाबा साहब की संघर्ष की देन है। न तो रउआ लोग पूछा तो न रहे ना वोट देवे के अधिकारी रउआ हो जाओ, रउआ राजा बना दे। रउआ अपना रहे के लूट रहे के अधिकार रहे। दिन में रउआ घूम सकत रहनी, 12 बजे दिन में परछाई न लगे के चाहिए। यह संविधान आपको देता है अधिकार कि आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। ये संविधान की देन है, इसलिए संविधान का रक्षा करना आपका कर्तव्य है। राजा हो चाहे CM पद अधिकारी एक बराबर नारी और नारी। याद कीजिए उस समय की बात है जब हिंदू कोड बिल के लिए, हिंदू कोड बिल क्या है, उस हिंदू कोड बिल के लिए बाबा साहब ने इस देश से कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिया। ऐसे संविधान लिखने वाले अपने ही संविधान के द्वारा आपने अपने बड़े पद को छोड़ा। हिंदू कोड बिल क्या है, यहाँ औरत को मनोरंजन का साधन माना जाता था, लेकिन बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के द्वारा यह अधिकार दिया, लड़का हो या लड़की, मर्द हो या औरत, अगर उसके पास क्वालिफिकेशन है, शिक्षा है, तो जिस पद पर नर जाएगा उस पद पर नारी भी जाएगी। इसके लिए बाबा साहब ने, जब जवाहरलाल नेहरू ने इस चीज को नहीं माना, बाबा साहब ने कहा कि मैं अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देता हूं। अंततः उनके मरने के बाद लाया गया। ये गुजारा नहीं थी। अगर हिंदू कोड बिल नहीं होता तो श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री
नहीं होती, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति नहीं होती, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति नहीं होती। इस संविधान का देन ये है। इस संविधान में नहीं कहला जो कौन जात के औरत भाई औरत होनी चाहिए। इसलिए किसी भी समाज की औरत है अगर पढ़ी लिखी है वो संविधान को महत्ता देती है और बाबा साहब को मानती है। ए बाबू राजा हो चाहे रत्न भिखारी, एक वोट का सब अधिकारी। राजा हो चाहे रत्न भिखारी, एक वोट का सब अधिकारी। करण मन सुरंदर लोगों को मरने उपरांत भारत रत्न मिलता है, बड़ी खुशी होती है। यहाँ भी राजनीति है, भारत रत्न देने में भी पद्म भी देने के लिए यहाँ भी राजनीति चल रहे हैं। लेकिन हमारे बाबा साहब को विश्व रत्न की उपाधि मिली है। विश्व के जाने माने विद्वानों में एक थे। आज भी कोलंबिया विश्वविद्यालय के मेन प्रांगण में स्टैचू के नीचे लिखा गया है सिंबल ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का प्रतीक B.R. अम्बेडकर इंडिया। इंडिया के लोगों को गर्व करना चाहिए। ये क्या गर्व करेंगे यहाँ के लोग? मनोवादी लोगों को सोच में तो ये है अम्बेडकर ने खराब करके चला गया, उनकी मूर्ति को तोड़ी जा रही है। अरे तुम्हारे देश का नाम पूरे विश्व में, तुम्हारे देश का तिरंगा पूरे विश्व में विद्वानों के बीच में लहराने वाले व्यक्ति को मूर्ति तोड़ी जाती है, शर्म नहीं आती है ऐसे करने में? करण मन सुरंदर विद्वान की अब हम आप लोगों को ले चलेंगे जिनकी जयंती में आए हैं संत शिरोमणि रविदास जी महाराज। ऐसे ही नहीं शिरोमणि की उपाधि पा गए रविदास जी, बड़ी संघर्ष किए। आज उनके संघर्ष पर मैं प्रकाश डालूंगा। अजय का सुना कोई को सुनाओगे। सुनि पंच थई के ध्यानावा, अरे कहिले दास तानावा, आर सूज कुल में जन्मे ब्रह्म ज्ञानी हो कहानी रविदास के। जो आज मंडूर के नाम से जाना जाता है, पुरनका नाम होकर का मरुओ तीन लोग बाबू निर्मल भारत है गंगा के लोहरी, गंगा के लहरिया
बाबा रघुनाथ बाबा हरिचंद्र रघुराज में भवाना चमक सूर्य समान हो उपमंड चमक सूर्य समान हो सोहर होला सोहर पर मोहर लगेला सोहर मोहर के विशेष तो हम कुछ कहबे न कर हम यही काम जवार के ना लेकिन सोहर पर मोहर लगेला अवश्य विद्वान की जन्म जयंती जिस विद्वान की लड़ाई के द्वारा जो हम लोग खड़े हैं अरे मान लेते नहीं जे राहुल बाबू जी महान रहनी तो हमारो बाबू जी को कौन महान ना रहने रउआ से 20 महान रहनी तब न रउआ पर रउआ के लीटर नहीं अगर 20 ना रहती तो रउआ इल्टाई मन के रहनी नहीं करती आई सोहर होता चलो कृष्णा जी पुरस्कार नमो बुधाय देवी जो आज भी भारत ही नहीं पूजे पूरे विश्व में पूजे जाते हैं कैलाश जी महाराज पूरे विश्व में पूजे जाते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पूरे विश्व में पूजे जाते हैं भारत में बाहर निकल नहीं तो अच्छा भारत में सब लोग अगर मान ले जान ले भारत में माने तो सब लोग नहीं थे लेकिन कैलाश जी महाराज के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के फिलहाल रामा स्वामी नायकर महात्मा ज्योतिबा फूले सावित्री बाई फूले ये सब विश्व स्तर की देवता है विश्व पूजनीय है जनमे हे ललना कहवा में जनमे अम्बेडकर तो कहवा काशी अरे राम जनम में
दूसरे के बेटे के नाम भाग के दूसरे के दुआर पर जाओ फिर पानी जाए। लेकिन